बीजेपी ने बनाया ऐसा प्लान, दिखने लगी अखिलेश यादव की हार। कौन है एसपी बघेल जिन्हें मोदी ने यह कहकर भेजा अब अखिलेश को हरा कर आना। मुलायम का चेला अब बिगाड़ देगा अखिलेश यादव का पूरा खेला। इधर अखिलेश यादव नामांकन कर रहे थे, उधर बीजेपी उनकी हार के लिए चक्रव्यूह रच रही थी। पीएम मोदी ने ऐसा दिमाग लगाया कि अखिलेश यादव की सीट बुरी तरह से फंस गई। मैनपुरी की करहल सीट सपा के लिए सबसे सुरक्षित थी, लेकिन अब लड़ाई कांटे की होगी। इसीलिए हम आपको बताते हैं कि एसपी सिंह बघेल में ऐसा क्या है कि बीजेपी ने उन्हें ही अखिलेश यादव को हराने के लिए उतारा है। कौन है एसपी बघेल जिन्हें बीजेपी ने हराने का जिम्मा सौंपा है? कभी यूपी पुलिस में सब इंस्पेक्टर की नौकरी करने वाले, मोदी सरकार में मंत्री, पश्चिम यूपी का दलित चेहरा, ऐसा क्या है इनमें कि बीजेपी ने कहा अखिलेश को हरा कर आओ? मोदी सरकार के मंत्री अखिलेश यादव को हरा पाएंगे या नहीं, इस रिपोर्ट में बारीकी से समझिए। 90 के दशक में मुलायम सिंह यादव की सुरक्षा में शामिल एक सब इंस्पेक्टर नेताजी का आशीर्वाद लेता और सुबह सुबह उनकी सुरक्षा में लग जाता। कुछ सालों बाद मुलायम सिंह यादव भी उस सब इंस्पेक्टर को पसंद करने लगे और वो मुलायम सिंह यादव का बहुत खास बन गया। और यहीं से यूपी को पता चला कौन है सत्यपाल सिंह बघेल। एसपी सिंह बघेल की कहानी यहीं से शुरू होती है। एक वक्त ऐसा था, मुलायम सिंह यादव अपने सुरक्षा कर्मियों में एसपी बघेल पर ही सबसे ज्यादा भरोसा करने लगे और यहीं से बघेल की किस्मत खुल गई। बघेल को मुलायम ने 1998 के चुनाव में जलेसर सीट से टिकट दिया और बघेल चुनाव जीत गए। अखिलेश यादव ओबीसी हैं तो एसपी बघेल दलित है। अखिलेश यादव मिलिट्री स्कूल में पढ़े तो बघेल मिलिट्री स्कूल में पढ़ाते थे। यानी बीजेपी ने एकदम छांट कर अखिलेश यादव के लिए मुकाबले का नेता चुना है। इसके बाद बघेल एक सब इंस्पेक्टर से नेता बन गए, विधायक बने, एक सांसद बने, फिर राज्यसभा गए और अब मोदी सरकार में मंत्री बन गए। पश्चिम यूपी में दलित चेहरा है। क्या प्रोफेसर एसपी बघेल अखिलेश यादव को चुनाव हरा पाएंगे? हम इस सवाल का जवाब तलाशने की कोशिश करते हैं। लखनऊ में योगी आदित्यनाथ, स्वतंत्र देव सिंह, केशव प्रसाद मौर्य या अमित शाह की प्लानिंग नहीं है, ये प्लानिंग है पीएम मोदी की। पीएम मोदी कैबिनेट में शामिल एसपी बघेल पढ़े लिखे हैं, काबिल हैं और अब तक चुनाव नहीं हारे। ऐसे में अखिलेश यादव के खिलाफ सबसे मजबूत उम्मीदवार साबित हो सकते हैं। या ऐसा भी हो सकता है कि जैसे अमेठी में राहुल गांधी की हार हुई, वैसे ही बीजेपी करहल से अखिलेश यादव को भी हराना चाहती हो। बीजेपी की घेराबंदी ऐसी है कि अखिलेश यादव के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य तो इतने खुश हैं कि लड्डू खाने लगे, अखिलेश का भविष्य बताने लगे और ट्विटर पर लिखने लगे, करहल से जीतेगी बीजेपी, जीतेंगे प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल, 2022 में करहल से चुनाव हारेंगे श्री यादव अखिलेश, जीतेगी भाजपा, खिलेगा कमल, रहेगा सुशासन, होता रहेगा विकास। साफ है कि बीजेपी ने अपनी जाल में अखिलेश यादव को बुरी तरह फंसा लिया है। पहले योगी को चुनावी मैदान में भेजा तो अखिलेश यादव पर दबाव बढ़ने लगा। ऐसे में मजबूरन अखिलेश यादव को ताल ठोकनी पड़ी। हालांकि वो सुरक्षित सीट खोजने में कई दिन गंवा देते हैं और उसके बाद ऐलान होता है कि मैनपुरी की करहल। अब वो नामांकन भर के बीजेपी को ललकार रहे थे, तब बीजेपी दिल्ली में ये रणनीति बना रही थी कि अखिलेश यादव के सामने नाम कौन होगा। नामांकन भरने के कुछ घंटे बाद ही बीजेपी ने नाम खोला तो सियासत में तूफान आ गया। एसपी बघेल जो अखिलेश यादव के खिलाफ उतरे तो सियासी समीकरण बदल गए। मुलायम सिंह यादव का रिश्ता करहल से हमेशा रहा। आज भी मुलायम सिंह यादव करहल के गेस्ट हाउस में रुकते हैं। कार्यकर्ताओं से मिलना बेहद आम है, लेकिन अखिलेश यादव का करहल से कोई खास रिश्ता नहीं रहा। बस इतना कि वो यादव हैं, नेताजी के बेटे हैं, तो लोग कह देते हैं करहल उनका गढ़ है। असल मायने में बीजेपी ने उनको यहीं घेर लिया। अखिलेश यादव की जीत का दावा सपा ने ऐसा किया था कि उन्हें हराना मुश्किल होगा, नामुमकिन होगा और कोई नहीं हरा पाएगा। कुछ दिन पहले ही सपा नेता रामगोपाल यादव ने तो ये तो कह दिया कि अखिलेश यादव 1,60,000 वोटों से जीतेंगे, लेकिन बीजेपी ने सारे समीकरण ध्वस्त कर दिए। अब एसपी बघेल के मैदान में आने के बाद बीजेपी अभी भी कुछ ऐसा करने वाली है जिसका अंदाजा अखिलेश यादव को नहीं है। बीजेपी अखिलेश यादव को बुरी तरह घेरने के लिए एक और जगह बात कर रही है। अगर वहाँ बात बन गई तो फिर करहल की लड़ाई बहुत मुश्किल होगी। वो बात क्या है, हम आपको अपनी अगली रिपोर्ट में बताएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्लोबल भारत टीवी।